हर साल लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं एक ऐसे पर्व में जहां भगवान खुद रथ पर सवार होकर भक्तों के घर आते हैं। क्या आपने कभी ऐसी महायात्रा देखी है जहां ईश्वर स्वयं यात्रा पर निकलते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और भावनाओं से भरा पर्व जिसे देखना अपने आप में मोक्ष के समान है। चलिए आज जानते हैं इस दिव्य यात्रा की पूरी कहानी, इसके पीछे की रहस्यपूर्ण परंपराएं और अनसुने तथ्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नैरेटिव नर्ड पर। आज के वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा कब शुरू होगी। दोस्तों, भारत के सबसे प्रमुख और खास त्योहारों में से एक मानी जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथ त्योहार और श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून यानी शुक्रवार से शुरू होगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 जून को दोपहर 1:24 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 5 जुलाई 2025 को होगा, जो कि 9 दिनों तक चलेगी। आइए जानते हैं कि क्या है छेरा की रस्म। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी और गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। लेकिन छेरा की रस्म होती क्या है? प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान उड़ीसा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने की प्रक्रिया को छेरा की रस्म कहा जाता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। फिर भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इसके बाद 1 जुलाई को हीरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रथों को खींचने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। माना जाता है कि रथ खींचने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये यात्रा प्रेम, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। जानकारी के अनुसार लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रोचक है। ये धार्मिक उत्सव ओडिशा के पुरी में विशेष रूप से मनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने की थी, जब उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर के निर्माण के बाद रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई और ये उत्सव धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त करता गया। एक अन्य कथा के अनुसार रथ यात्रा की शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और उन्होंने पुरी में भगवान के लिए रथ यात्रा की परंपरा शुरू की थी। पौराणिक कथाओं में भी रथ यात्रा की उत्पत्ति को लेकर एक विशेष कहानी है। एक बार
देवी सुभद्रा ने पुरी नगर के दर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र ने रथ में सुभद्रा को बिठाकर पुरी नगर की सैर कराई। यात्रा के दौरान वे गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों तक ठहरे और तब से ये परंपरा हर साल रथ यात्रा के रूप में मनाई जाने लगी। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचकर रथ खींचने का भाग्य प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ रथ से जुड़ी कुछ खास बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पुरी रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान होते हैं। इन रथों का निर्माण खास तौर पर नीम की लकड़ी, जिसे दारू कहा जाता है, से किया जाता है। हर रथ का नाम और रंग अलग-अलग होता है, जो उनके स्वरूप और महत्व को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो पीले और लाल रंग से सुसज्जित होता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो लाल और हरे रंग का होता है। सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जो काले और नीले रंग का होता है। रथ यात्रा का मार्ग मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर का होता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन के लिए रुकते हैं, फिर वापस लौटते हैं। इस दौरान भक्तों का जन समूह उनके दर्शन करता है। रथ निर्माण में किसी प्रकार की धातु, कांटे या कील का उपयोग नहीं किया जाता। ये एक अत्यंत पारंपरिक तरीका है, जो सदियों से चला आ रहा है। रथों का निर्माण हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होता है। यह दिन रथ यात्रा की तैयारियों का प्रमुख दिन माना जाता है और इस दिन से रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। ये प्रक्रिया आबीर स्नान के रूप में भी जानी जाती है। स्नान के बाद देवताओं की आंखों को सजाया जाता है और उन्हें फिर दर्शन के लिए लाया जाता है। इसे नेत्रोत्सव कहा जाता है। सबसे पहले बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। यह क्रम भक्तों की आस्था और धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, जिसमें भगवान के रथ को अंत में रखा जाता है, क्योंकि वो ही प्रमुख देवता माने जाते हैं। रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रथ खींचना। भक्त इसे अपनी भक्ति और आस्था का प्रतीक मानते हैं और रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यदि आप भी इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी तैयारी और कुछ ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान में रखकर भाग ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो बातें। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट्स मिल सकती हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर से आप टैक्सी या प्राइवेट बस द्वारा पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी के लिए कई सीधी ट्रेनें भी उपलब्ध हैं। ट्रेन यात्रा का एक फायदा ये है कि यह यात्रा सस्ती और आरामदायक होती है। यदि आप यात्रा की तिथि तय कर लें, तो पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक करना बेहतर होगा। अगर आप इस रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ होती है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाना बेहद जरूरी है। होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से करा लें, ताकि आप अधिक किराए और असुविधा से बच सके। गर्मी और भारी भीड़ को देखते हुए हल्के कपड़े पहनें। साथ ही कुछ जरूरी दवाइयाँ, पानी की बोतल और सनस्क्रीन
साथ रखें। यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा और दर्शन के समय धैर्य से काम लें। रथ यात्रा की मुख्य तिथि के दौरान पुरी में काफी भीड़ होती है, इसलिए प्रमुख पूजा और दर्शन के समय के बारे में पहले से जानकारी ले लें और सही समय पर वहां पहुंचें। अगर आप सही तैयारी के साथ यात्रा करते हैं, तो ये यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन सकती है। अपनी यात्रा को खुशहाल और सुरक्षित बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भक्त और भगवान के मिलन का सबसे भव्य उत्सव है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और भावनाओं से जुड़ी हुई लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों से मैं आपको जोड़ती रहूं। जय जगन्नाथ।